गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, राइट। और दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग, ठीक है ना। हालांकि लेटर राइटिंग तो मैं बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट दोस्तों जो आप लोगों का लेटर राइटिंग में कैपिटल लेटर्स को इंक्लाइंड लिखना होता है, ठीक है ना, उस पर मैंने वीडियोस डाला तो हुआ था, बट यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों वीडियो जो है डिलीट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो वीडियो डला हुआ था, बट जब स्टूडेंट्स ने कमेंट करा कि सर आपने इंक्लाइंड लेटर्स जो है राइटिंग नहीं बताई हुई है, तो मैंने जाकर के जब देखा तो मैंने देखा कि वहाँ वीडियो ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो जो है दोबारा जल्दी से बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो मैंने तो ये बहुत बहुत पहले आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है ना, बट बाय मिस्टेक पता नहीं क्यों वीडियो जो है डिलीट हो चुका है। सो उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आज फिर से जो है वीडियो जो है दोबारा शूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो भी आपका लेटर राइटिंग होता है तो उसमें आपका कैपिटल जो है आपके सिलेबस में है, यानी कि कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। और कैपिटल को दोस्तों वर्टिकली और इंक्लाइंडली ये दो मेथड आपको जो है पढ़ने हैं। तो मैं वर्टिकली तो बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें एक बचा था इंक्लाइंड, ठीक है ना। यानी कि लेटर्स आपको जो है कैपिटल तो लिखने हैं इस तरीके से, बट वो इंक्लाइंड होने चाहिए। इंक्लाइंड का मतलब होता है दोस्तों तिरछे होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे लिखते हैं चलिए सीखते हैं आज की वीडियो में, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा वो कुछ इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है उसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया हुआ 28, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने सेलेक्ट करा हुआ, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा भी आपको लो दिख रहा हो तो प्लीज़ अपने मोबाइल का सेटिंग से आप जो है इसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियरली आपको ये दिखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जो 28वां क्वेश्चन है आपका यूपीबीटी 2015 में पूछा भी गया है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि ये जो यूपीबीटी फर्स्ट सेमेस्टर 2016 में पूछा गया था वर्टिकल वाला, तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इसी तरीके का, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब उसमें मेजरमेंट थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। जो आपके लेटर्स होते हैं उनका साइज पता होना चाहिए। तो साइज मैंने पहले भी बता दिया है, और मैं आज के लेक्चर में भी आपको 2 से 3 मिनट का टाइम देते हुए सारे जो लेटर्स होते हैं उनका साइज एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल दोस्तों पहले जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 28 दिया है इसमें दिया है कि 10 मिलीमीटर ऊंचाई के, मतलब ये कहने का है कि जो लेटर्स आप लिखेंगे उनका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद बोला है दोस्तों एकल प्रयास। एकल प्रयास का मतलब होता है दोस्तों सिंगल स्टॉक, ठीक है ना। इसके बाद बोला है घातीय सामान्य किस्म। सामान्य किस्म का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि उनके बीच का गैपिंग ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, मतलब एवरेज, ठीक है। किस्म के जो है तिरछे कैपिटल अक्षर, तिरछे मतलब इंक्लाइंड, और कैपिटल तो आप समझते ही हैं बड़े अक्षर, ठीक है ना। मैं निम्नांकित वाक्य को स्वच्छता पूर्वक लिखिए। इस वाक्य को आपको लिखना है। इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 10 मिलीमीटर होना चाहिए। सिंगल स्टॉक लिखना है, और सामान्य किस्म के लिखने हैं। इनकी वैरायटी कैसी होनी चाहिए, जो है नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब जो आप लेटर्स लिखेंगे उनके बीच का स्पेसिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत ही कम भी नहीं करना है, ठीक है ना। एक हम कह सकते हैं नॉर्मल साइज आपको लेना है उनके बीच का। और जो लेटर्स लिखने चाहिए कैपिटल होने चाहिए, तो कैपिटल लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे हम लोग, तिरछे यानी कि इंक्लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन यानी कि जो हम एंगल लेते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल से कितना लेते हैं, तो वो अभी जस्ट इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है ना। एक लेटर के बीच का स्पेस कितना रखना है, ठीक है। और जो वर्ड होते हैं आपके जैसे कि ऑल हो गया, इज, तो इसके बीच का स्पेस कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और प्लीज़ करके लेटर राइटिंग में वर्टिकली और इंक्लाइंड ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत अच्छे से जो है कवर करने हैं। ये दोस्तों आपका 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है 7 नंबर का, ठीक है ना। तो अभी से ये 7 नंबर आप अपने पक्के कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मत छोड़िए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में दिया है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसको दोस्तों हम कैसे राइट करेंगे, ठीक है ना। ड्राइंग शीट में आपको लिखना होता है, और वो भी एमडी की हेल्प से, और फ्री हैंड राइटिंग। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि फ्री हैंड राइटिंग जब आप करेंगे लेटर का तो थोड़ा बहुत स्केल का भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान देना कि स्केल का यूज करने के बाद फिर उसके ऊपर आप लोग फ्री हैंड राइटिंग कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने फ्री हैंड राइटिंग ही किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपने जो सेंटेंस है वो पढ़ लिया, ऑल इज वेल
दैट एंड्स वेल, ठीक है ना, अंत भला तो सब भला। चलिए अब इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग शीट में, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या करता हूँ, जो भी लेटर्स होते हैं उनका साइज एक बार रिमाइंड करा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा साइज़, अगर जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो उनसे सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लेटर राइटिंग का जो मैंने पहला लेक्चर डाल दिया है, प्लीज़ उसको जा करके देखिएगा और फिर इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा हल्का से रिवीजन दे देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला वीडियो देख लिया उनका यहाँ रिवीजन भी हो जाए और उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाए। लेकिन आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जा करके आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें जो है समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो लेटर्स होते हैं आपके 26 होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों 26 लेटर्स में से मैं आपको बता दूं कि जो 4 लेटर हैं और जो आपके 22 लेटर्स हैं, इनको मैंने अलग अलग डिवाइड इसलिए कर रखा है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इनका जो रेशियो होता है लिखने का, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। दोस्तों 26 लेटर्स में से आपके जो 4 लेटर होते हैं उनका रेशियो आपका अलग होता है। देन आफ्टर जो दोस्तों आपके 22 लेटर्स होते हैं उनका लिखने का रेशियो अलग होता है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों रेशियो लिखा है आपका 7:4। अब दोस्तों इसका मतलब ये होता है, जैसे कि ये रेशियो लिखा हुआ है आपका 7:4, तो इस 7:4 का मतलब ये है कि अगर जो भी आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि ये लेटर मान लीजिए आपने लिखा, सपोज मैंने ए लिखा, ठीक है ना, तो 7 का मतलब होता है दोस्तों इसका हाइट, और जो 4 है वो इसका बेस कहलाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अब ये 7:4 कैसे डिफाइन होता है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहाँ मैं आपको बता दूंगा। जो हम कॉलम बनाएंगे, जो खाने बनाएंगे, उन्हीं खानों की संख्या जो है हमारी इस रेशियो में आएगी। 7 रेशियो जो होगा वो 7 कॉलम के बराबर होगा, और जो 4 रेशियो होगा वो 4 कॉलम के बराबर होगा, यानी कि 4 खाने के बराबर होगा, ठीक है। तो रेशियो समझ में आ गया कि 7:4 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो 7:4 का जो मीनिंग है वो ये है कि जो आपका लेटर रहेगा उसका हाइट 7 लेना है, और जो आप लोगों का 4 है उसका बेस है, ठीक है ना, यानी इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक की दूरी, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो 22 लेटर्स हैं ऐसे लेटर्स हैं जो कि आपके 7:4 में लिखे जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि उनकी हाइट आपका 7 कॉलम में रहेगी और उनका बेस जो है 4 कॉलम में रहेगा। तो लेटर कौन कौन से हैं प्लीज़ करके नोट कर लीजिए। देखिए 4 लेटर पहले तो आपको छोड़ देना है। 4 कौन कौन से, जे, देखिए JI और W और M, ये 4 लेटर आपको छोड़ देने हैं क्योंकि इनका रेशियो अलग अलग होता है। देखिए हाइट तो सभी की समान होती है 7 7 7 7, लेकिन इनका बेस अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसा कि 26 लेटर्स में से 4 ऐसे हैं जिनका रेशियो अलग हो सकता है। हाइट सभी की सेम रहती है पूरे के पूरे 26 लेटर की, ठीक है। तो हाइट देखिए 7 होती है, लेकिन जो आई होता है उसका बेस 1 होता है, यानी कि इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो आपकी 1 खाने में बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो जे होता है आपका, उसका हाइट तो 7 लेंगे, लेकिन जो बेस लेना है वो 3 कॉलम के बराबर लेना है, ठीक है। जो डब्ल्यू होगा इसका हाइट तो 7 ही रहेगा, लेकिन जो बेस लेंगे इस सिरे से इस सिरे तक वो रहेगा 5 कॉलम में, यानी कि 5 खाने के बराबर, ठीक है। इसके बाद देखिए जो दोस्तों आपका एम होता है उसका हाइट आपको 7 लेना है। देखिए हाइट तो सभी लेटर का समान होता है पूरे के पूरे 26 लेटर का, बस चेंज होता है तो सिर्फ बेस। क्या चेंज होता है, बेस, ठीक है ना। और एम का जो बेस होता है वो भी 5 होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है नोट कर लेने हैं दोस्तों, क्योंकि जब आपका लेटर राइटिंग देगा तो पक्का आपको इनमें से कोई ना कोई एक लेटर जो है उसमें इंक्लूड करके दे देगा, यानी ऐसा सेंटेंस बनाएगा जिसमें कि ये आपके लेटर्स क्या रहेंगे उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये 4 लेटर आपके कंप्लीट हुए जिनका रेशियो अलग अलग था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जो दोस्तों यहाँ पर आपके 22 लेटर्स हैं। अब 22 लेटर्स में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, ये लेटर भी आपके आ जाते हैं और ये 4 लेटर भी आ जाते हैं जो कि आपके 22 लेटर्स में से हैं। तो देखिए इनका लिखने का जो रेशियो होता है वो 7:4 तो होता है, मतलब कि इनका हाइट 7 कॉलम के बराबर होगा और जो बेस होगा वो 4 कॉलम के बराबर होगा, ये सारे के सारे। और ये 4 जो आपके यहाँ दिए हैं ये सारे, ठीक है ना। लेकिन उसमें से भी 4 ऐसे जो लेटर्स हैं दोस्तों जिनका साइज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस में क्या रहेगा, बेस वही रहेगा, हाइट वही रहेगी, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। देखना ना कैसे, जैसे कि दोस्तों आप लोग बी लिखते हैं तो बी कैसे लिखते हैं, बी आप लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 7:4 का एक लेटर है, तो यानी कि इसका हाइट 7 होना चाहिए। देखिए हाइट 7 है, इसका बेस भी 4 होना चाहिए, बेस 4 है। लेकिन जो ऊपर से इस तरीके से आप ये जो बनाते हैं ना, ये ऊपर का थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि 7.5, मतलब आपका 0.5 यहाँ से छोड़ दिया जाता है, यहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम बी बनाएंगे
तो ऐसे नहीं बनाएंगे, देखिए ऐसे नहीं बनाएंगे, ये दोनों आप इक्वल नहीं करेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज है आपका बी। और अगर मैं बात करूँ ई की, तो ई का दोस्तों देखिए आपका बेस वही रहेगा 4, और इसका जो हाइट रहेगा वही रहेगा, क्योंकि ये 7:4 वाले लेटर हैं, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ होगा, तो आप दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि ई में 3 एजेस होती हैं, 1, 2 एंड 3। तो नीचे की दोस्तों 4 में बनती है, इसके बाद जो आपका बीच का होता है वो 2.5 में बनता है, और जो ऊपर टॉप का होता है वो 3.5 में बनता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ एस की, तो एस का जो हाइट है वही रहेगा 7, बेस वही रहेगा 4, बट जो ऊपर आप इस तरीके से कर्व लेकर के जाते हैं ना ऐसे, वो दोस्तों आपका 3.5 में बनता है। और ध्यान देना, जो 0.5 हम लोग छोड़ देते हैं वो स्टार्टिंग से छोड़ते हैं। कहाँ से छोड़ते हैं, स्टार्टिंग से। अगर मैं एक रेफरेंस लाइन ऐसे खींचूंगा, तो जो मेरा एस बनेगा दोस्तों ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे। ये 0.5 मुझे यहाँ छोड़ना है, ठीक है ना। कहाँ छोड़ना है, यहाँ। यहाँ तो ये इक्वल रहेगा ऐसे, यहाँ मुझे 0.5 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आपको जो है अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों अब आता है आपका ऐप। अगर मैं ऐप की बात करूँ तो इसका हाइट जो है 7 रहता है, और जो बेस होता है वो आपका 4 ही रहता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा 4 कॉलम में आएगा, ठीक है। टॉप में जो ये एजेस होती है इसकी 4 में रहती है, और जो दोस्तों आपका यहाँ होता है, क्योंकि इसमें 2 एजेस होती है ना आपकी, देखिए 1 और ये 2 है, ऐसे ही तो बनता है आपका ऐप, ठीक है। तो जो टॉप का रहेगा वो तो 4 कॉलम में आएगा, लेकिन दोस्तों जो आपका ये नीचे वाला होता है ये वाला, ये 3.5 में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी लेटर्स का आप एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको बता दूं कि जो बाकी के अब बचे हुए लेटर्स हैं आपके 22 लेटर्स में से, जो भी आपके दोस्तों यहाँ पर बचे हुए लेटर्स हैं 18 लेटर्स, उन सभी का रेशियो आपका परफेक्ट क्या होता है, 7:4 होता है। इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक्स बनाएंगे तो एक्स ऐसे बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 7 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का 4 रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है किसी भी लेटर्स में, चाहे आपका एच हो, चाहे जेड हो, चाहे आपका सी हो, चाहे आपका ओ हो, ठीक है ना। तो चलिए एक बार जल्दी से दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आप लोगों का क्या है, मार्गदर्शन है। अगर आप लोग लेटर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम जल्दी से क्या करते हैं, जो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ा हुआ था उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और वीडियो प्लीज़ करके बिल्कुल भी स्किप मार के जो करके आप लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किप करेंगे तो फिर कई सारे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, और बहुत बहुत ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, और अब मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये था आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे बुक जो है यहाँ से रिमूव करना है। देखिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है ना। आपको इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलने वाली हैं। पहली तो ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो लेटर्स होते हैं उनके बीच का आपको स्पेसिंग कितना करना है। फिर ये पूरा आपका वर्ड हो गया, ये पूरा वर्ड, इनके बीच का डिस्टेंसिंग कितना करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें आपको दिया है कि 10 मिलीमीटर ऊंचाई में बनाना है। कितने में बनाना है दोस्तों, 10 मिलीमीटर ऊंचाई में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 10 मिलीमीटर ऊंचाई में जो है इस कॉपी में बनाऊंगा ना दोस्तों, तो बहुत छोटा आपको दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 मिलीमीटर की जगह आपका 16 मिलीमीटर जो है लेकर के चलता हूँ। देखिए आपको 10 मिलीमीटर के हिसाब से ही समझना है, आपके क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो अपनी कॉपी में जो है 10 मिलीमीटर की ऊंचाई ले लेना, ठीक है। जो 2 रेफरेंस लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे इनके बीच का जो डिस्टेंसिंग है ये वही डिस्टेंसिंग आपका दिया है। तो मैं लेकर के चलूँगा 16 और आप लेकर के चलेंगे 10, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ जब हम बनाएंगे ड्राइंग शीट में तो ये बहुत छोटा आपको दिखेगा, तो हो सकता है वीडियो में ये अच्छे से विजुलाइज ना हो, तो थोड़ा सा इसको आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर इसको स्टार्ट करा जाए। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। चलिए दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहता है कि आपको जो लेटर का हाइट रखना है वो कितना दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में 10 दिया था, बट मैंने कंसीडर कर लिया है 16 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ठीक है ना। पहले तो आप सेंटेंस देखिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, बाद में बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। जो आपका सेंटेंस दिया है थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस कर लीजिएगा कि ये लगभग कितनी दूरी पर आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से रेफरेंस लाइन जो खींचने वाले हैं वो हमें कितनी लंबी खींचनी है, क्योंकि एक बार खींचेंगे और बार बार उसको नहीं बनाना, क्योंकि बनाएंगे तो फिर वो मिस्टेक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना।
तो इसको आप थोड़ा सा जो है समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक मुझे लिखना है तो लगभग मुझे रेफरेंस लाइन जो है खींचनी है यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी खींचनी है, ठीक है ना। चाहे आपकी ज़्यादा हो जाए बट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है ना। और जब अगर आपका कम रह गया तो फिर बाद में बहुत डिस्टर्ब आपका जो है होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 2 रेफरेंस लाइन खींच लेनी होती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें आपका लेटर का जो है हाइट दिखाई देगा। तो 2 रेफरेंस लाइन में सबसे जो है पहले खींच लेता हूँ। आप दोस्तों कितनी भी लंबी खींचेंगे बस ध्यान देना कि आपका छोटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 रेफरेंस लाइन आपकी खींची जा रही हैं। पहला रेफरेंस लाइन ये हो गया और मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि अगर हमें बाद में दिक्कत हो तो हम इसका यूज कर सकें, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा दिया। देखिए अब जो दूसरा रेफरेंस लाइन दोस्तों आपको यहाँ पे खींचना है ना ऐसे, वो आपको हाइट के अकॉर्डिंग खींचना है। तो क्वेश्चन में 10 दिया था बट मैंने 16 लेकर जो चल रहा हूँ मैं, तो मैं 16 ले लेता हूँ, ठीक है ना। यानी कि आपको 16 mm इसमें ले लेना है, 16 mm। तो आपका 16 देखिए कहाँ रहेगा, 16 ये करेक्ट, ये आपका 16 दोस्तों क्या है हो चुका है, ठीक है ना। तो क्या आपको दिख रहा है ये चीज़, देखिए 16 mm आपका हो चुका है। और आई होप ये आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा साइन ये आपका जो है दे रहा है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखिए। चलिए अब दिख रहा होगा, देखो 16 mm जो है मैंने ले रखा है। अगर आपका 10 होता तो आप क्या करते, आप इस तरीके से ले लेते। कोई दिक्कत है या फिर मुझे 10 के हिसाब से ही बताना पड़ेगा, बताइए। आप जैसा चाहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तो दोस्तों 16 ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने 16 ले लिया थोड़ा सा बढ़ा करके ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखता रहे। चलिए तो अब एक रेफरेंस लाइन आपको ऐसे खींच देना है, ओके। अब इसको बढ़ा लीजिए आप लोग। तो मैं इसको जल्दी से ये बढ़ा दिया मैं इस साइड और आपका इस साइड, ठीक है। और मैं ये दोस्तों एच पेंसिल से बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लो तो ये 2 रेफरेंस लाइन जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अब दोस्तों आप लोगों को ये लिखना स्टार्ट करना होता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और ये हमें इंक्लाइन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बेस लाइन ले लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो बेस लाइन मैं ले रहा हूँ वो मेरी यहाँ से बेस लाइन हो चुकी है। देखिए मैं ये बेस लाइन ले चुका हूँ, इस तरीके से वर्टिकली आपको खींच देना है, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए करना क्या है, अब दोस्तों यहाँ से आपको एंगल ले लेना है क्योंकि हम लिखने वाले हैं वर्टिकली, सॉरी इंक्लाइन लिखने वाले हैं, यानी कि हमें तिरछे अक्षर लिखने हैं। तो तिरछे अक्षर के लिए दोस्तों जो एंगल आपका डिसाइडेड होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। आपका 72 से 75 डिग्री जो है ये एंगल डिफाइंड है। तो हम लोग दोस्तों जो एंगल लेकर के चलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल हम लोग लेकर के चलने वाले हैं वो हम लोग 75 डिग्री लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है ना। कितना लेकर के चलेंगे, 75 डिग्री, ठीक है ना। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफाइन है। तो ये हम लोग 75 डिग्री जो है लेकर के चलेंगे। और ये 75 डिग्री कैसे लेना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको ऐसे ये वर्टिकली लाइन है ना, ये एंगल आपको लेना है, ठीक है, ये वाला 75 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ वर्टिकल से आप 25 छोड़ देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, सॉरी आपका 15 जो है आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। ये आप लोग समझिएगा, बेस से हमें कितना लेना है, 75 ले लेना है। और यहाँ से अगर हम 15 छोड़ देंगे तो दोनों हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये देखिए आपका MD रहा, ये बेस लाइन है, समझ रहे हैं ना। तो या तो आप ऐसे 75 डिग्री ले लीजिए ऐसे रोटेट करते हुए, देखिए ये आपका, एक सेकंड रुकिए, अब ये आपको मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, 75 डिग्री ये करेक्ट, ये देखिए 75 डिग्री आपका मैंने यहाँ ले रखा है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये 75 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देखिए जाने के बाद ऐसे क्या कर सकते हैं, लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं एक वर्टिकली लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। ये देखिए अब दोस्तों जो ये एंगल बन चुका है ना ये वाला, ये आपका 75 डिग्री है, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या मैं आपसे कहूँ कि आपका जो स्केल है ये वाला, ये अभी 90 पर है, तो इसको 15 ऐसे रोटेट कर लीजिए, देखिए ऐसे 15 आप ऐसे रोटेट कर लीजिए, ठीक है ना, तब भी आपका वही आएगा, ठीक है ना। तो आपको जैसा भी करना हो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो चुका, देखिए अब मैं इसको जो है 0 पर फिर से सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना।
तो जो हमने ये वाला एंगल लिया है ये कितना है 75 डिग्री। तो मैं इसको दोस्तों क्या करता हूँ ऊपर शो कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अभी हमें लाइन खींचनी है ना इसलिए। तो ये जो एंगल हमने लिए रखा है ये वाला, इसका हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। कितना लिया है हमने ये 75 डिग्री। ओके, और यहाँ आपको लिखना है दोस्तों HB पेंसिल से, तो मैं यहाँ पर जो है जल्दी से लिख देता हूँ 75 डिग्री। करेक्ट। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोगों को कि करना क्या है। ठीक है, अब करना क्या है यही सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जो ये लाइन आपने खींची हुई है ना, जो आपने ये वर्टिकली लाइन खींची हुई थी दोस्तों, इसको आपको करना क्या है 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 7 इक्वल पार्ट में। और हम दोस्तों ये इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो लेटर्स लिखने होते हैं ना उनका हाइट हम कितना लेते हैं 7 के रेशियो में लेते हैं, 7 के रेशियो में। तो इसीलिए जो ये टोटल हाइट है आपकी, जैसे कि मैंने 16 mm ले रखी है, तो उसको मुझे 7 भागों में बांटना है। अगर आपने 10 ले रखी है तो उसको क्या करेंगे आप लोग 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 7 इक्वल पार्ट में किसी भी लाइन को अगर डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, इसको यहाँ से कोई एक न्यून कोण पर 90 डिग्री से छोटे कोण पर एक लाइन जो है आपको खींचनी पड़ेगी। तो मैं कोई भी छोटा एंगल यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज देखिए मैंने स्केल भी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर भी मैंने लाइन को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बताया हुआ है। तो मैं इसको जल्दी से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ दोस्तों। देखिए ये मैंने लाइन खींचा, और दोस्तों मैं इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। और 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको इस लाइन पर 7 पॉइंट जो है मार्क करने होंगे। कितने पॉइंट मारने पड़ेंगे 7 पॉइंट। अब देखिए 7 पॉइंट की डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, बस बराबर होनी चाहिए। आप 1-1 mm ले लीजिए, आप 2-2 mm ले लीजिए, आप 3-3 mm ले लीजिए। तो मैं लेकर के चलता हूँ दोस्तों जल्दी से 2-2 mm। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 देन आफ्टर 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। करेक्ट, यहाँ तक हम आ चुके हैं। देखिए इस पॉइंट तक 7 पॉइंट आपने मार्क कर लिए इस पर। और प्लीज़ करके वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए अगर बहुत ही कम है तो। वैसे मैंने तो बहुत अच्छी क्वालिटी पर वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। इसके बाद क्या करना होता है, जो लास्ट पॉइंट है उसको मिलाना होता है इस पॉइंट से। तो मिलाइए जल्दी से। ये देखिए आपने अगर इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ आपने मिला दिया। अब अपना MD यहीं सेट कर लीजिए, ऐसे ऐसे सेट कर लीजिए। अब इसको बस आगे बढ़ाते जाइएगा ऐसे 1, ये दूसरा पॉइंट, ये 2, ये देखिए तीसरा पॉइंट, देन आफ्टर ये चौथा पॉइंट, इसके बाद ये 5वां पॉइंट। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीडियो भले ही लॉन्ग हो लेकिन 7 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है लाइन। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद दोस्तों जो ये आपकी वर्टिकली लाइन थी ना, वर्टिकली मतलब ये जो सीधी लाइन थी, इस पर आपको क्या है कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। देखिए कितने पॉइंट्स मिले हैं 1 2 3 4 5 और ये आपका लास्ट 6 है। अब इन्हीं लाइन्स को दोस्तों बिल्कुल सीधा आपको यहाँ प्रोजेक्ट कर देना सामने की ओर सीधा। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लोगों को MD इस तरीके से जो है सेट करना होगा। देखिए ये मैंने कर दिया 0 पर सेट, 0 पर मैंने सेट कर लिया। अब प्रत्येक पॉइंट से दोस्तों आपको सीधे लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। ये देखिए 1 सीधे दोस्तों प्रोजेक्ट करना है ऐसे। देखिए ये आपका मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, इसको ले जाना है एंड तक, यहाँ एंड तक। तो मैं ले जाता हूँ जल्दी से, और थोड़ा सा ये फेंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पहली लाइन, देन आफ्टर दूसरी कहाँ है, ये दूसरी हो गई। और आई होप आपको विजुलाइज भी हो रहा होगा। और दोस्तों ये थोड़ा सा फेंट जो है आपको ड्रॉ करनी होती है। अगर थोड़ा सा मैं डार्क भी कर दूं तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग, क्योंकि मैं ये सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना फिर ये आपको दिखेंगे ही नहीं। ये अगला पॉइंट, या मैं कहूँ अगला लाइन, ये अगला लाइन आपका, ये देखिए। करेक्ट, इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी पॉइंट से क्या करना है, लाइन जो है आगे की ओर प्रोजेक्ट कर लेनी है। तो मैं जल्दी से सभी पॉइंट्स का कर देता हूँ। देखिए ये अगला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ा लीजिएगा सभी पॉइंट से। देखिए ये इसका हो गया, और ये थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो जाता है, तो आपको उससे जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना, थोड़ा सा समझिएगा।
ये देखिए, ठीक है ना। सभी पॉइंट से जो है मैंने आपका सीधे जो है लाइन ड्रॉ कर दी है। अब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, किसी में कम ज़्यादा हो गया है, तो उसमें आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, राइट। मैंने इतना आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद क्या करना, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट आपका टर्म आता है कि करना आप क्या है। देखिए, अब आपको दोस्तों करना क्या है, जो आपने 75 डिग्री पर लाइन खींची थी ना, ये वाली लाइन, इस पर आप लोग क्या करेंगे, अपना एमडी सेट कर लेंगे। और दोस्तों इसी लाइन के पैरेलल जो ये लाइन खींची गई है, इसी लाइन के पैरेलल आपको बहुत सारे लाइन ऐसे ऐसे आगे ड्रॉ कर देना है, ऐसे ऐसे। तो देखिए, मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके बता दूं कि आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए, ये पहला लाइन मैंने ड्रॉ करा है, ये देखिए, जैसे कि मैंने ये आपका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। दोस्तों ये लाइन आपको अपने आप से जो है एक सेंस लगा करके जो है इसको ड्रॉ करना है कि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो उसके बीच का जो आपका एक रेक्टेंगल शेप ना आकर के एक स्क्वायर शेप आपका आना चाहिए। जैसे कि मैंने ये जो इसके पैरेलल लाइन खींची हुई है, उसमें आपका क्या आ रहा है, एक आपका स्क्वायर शेप आ रहा है। यानी कि आप जब दूसरी लाइन खींचेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपको ऐसे खींच देना। देखिए, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये लाइन आपको बढ़ाते जाना है अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखिए अगला लाइन, ये और आगे। तो देखिए इसी तरीके से सारी लाइंस आपको यहाँ एंड तक कर देना है, जहाँ तक आपका लेटर राइटिंग लिखने वाला है। तो मैं जल्दी से इसको बना दूँ क्या, बताइएगा। मैं इसको जल्दी से जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, सभी आपको लाइंस इसी तरीके से बनाते जाना। देखिए, और ध्यान दीजिए सभी लोग आपका, आप लोग कि ये इक्वल रहे आपका, तो ठीक है ना, आगे थोड़ा सा ना हो, तो ये आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना। और ये देखिए जो लाइंस आपकी क्या है ना, ये थोड़ा सा कहीं ज़्यादा कहीं कम हो चुका है, तो ये थोड़ा सा एमडी की वजह से है, ठीक है ना। क्योंकि एमडी जिस ड्राइंग बोर्ड पर मैं सेट किया हुआ है वो एमडी छोटा है, ठीक है ना। तो एमडी बार बार आपका नीचे चला जाता है, राइट। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा एरर आपका दे रहा है। तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको समझना है करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। अब मैं वीडियो यहाँ से स्किप करता हूँ। अब आपको यही दोस्तों जो है प्रोसेस पूरी यहाँ एंड तक करनी है। तो मैं जल्दी से इसको मिला दूँ क्या, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, आपको बोरिंग फील ना हो। चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने ये जो लाइन्स हैं आप लोगों की, इसी लाइन्स के पैरेलल देखिए पूरा यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब दोस्तों आपका आता है कि जो आपका सेंटेंस दिया है उसको कैसे हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सेंटेंस था आपका ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो अब एक एक सेंटेंस को लीजिए और उसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस है आपका ऑल, ठीक है ना। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, और ये हमें लिखना है दोस्तों एच बी पेंसिल से, ठीक है ना। समझिएगा, एच बी पेंसिल का हम यूज़ करेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, लेकिन इतना डार्क नहीं बनाया जाता है। ये मैं इसलिए बनाता हूँ दोस्तों ताकि आपको वीडियो में ये दिख सके, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको जो है पहले से बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ ऐसे से ऐसा करिए, तो बिल्कुल वैसा ही करना होता है। अब ये देखिए मैं बिल्कुल फ्रेंड दिखा देता तो फिर ये आपको दिखता ही नहीं शायद वीडियो में, ठीक है ना। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको ये हल्का सा फेंट जो है बनाना होता है। चलिए खैर, अब हम लोगों को लिखना है दोस्तों ऑल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ए का साइज़ पता होना चाहिए और आपका एल का साइज़ पता होना चाहिए। तो ए का साइज़ देखिए मैंने यहाँ बता दिया है आपका कितना होता है, 7:4। ये जो सबके सब लेटर्स आपके लिखे हुए ना 18, इनका रेशियो 7:4 होता है। तो 7:4 का मतलब ये है कि इसका जो हाइट रहेगा वो आपका 7 कॉलम में जाएगा, और दोस्तों जो आप लोगों का इसका बेस होगा वो 4 कॉलम में जाएगा, राइट। तो देखिए इसका हाइट तो हमें जो है 7 कॉलम में ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और इसको दोस्तों यहाँ से जो आपने ये वर्टिकली यहाँ से ये 75 डिग्री पर लाइन खींची थी ना, इससे एक कॉलम आपको छेड़ देना है। देखिए ये आपका जो है मैंने एक कॉलम छोड़ दिया, देखिए ये छोड़ दिया एक कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप लोगों को जो है ए लिखना स्टार्ट करना है। तो ए का बेस कितना जाता है, 4 कॉलम में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से 1 2 3 4, ये आप लोग 4 कॉलम में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका मिडल कॉलम आपको ले लेना है 1 2, ये देखिए यहाँ तक इसका मिडल कॉलम होगा, यहाँ पे इसका मिडल कॉलम होगा। तो देखिए इसको अब आपको ऐसे मिला देना है। देखिए हल्का से आप लोग स्केल का हेल्प ले लेना, लेकिन बाद में इसको फ्री हैंड कर देना, ठीक है ना। देखिए हल्का सा हमने इसको पहले स्केल की हेल्प से जो है मिला दिया, ये देखिए। और इसको मैंने जो है यहाँ से इसको मिला दिया, देखिए ये, ठीक है ना। और नीचे से 2 कॉलम 1 2, यहाँ पे आपको ऐसे जो है इसको मिला देना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको आप लोग फ्री हैंड डार्क कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिल चुकी है अब। तो मैं इसको फ्री हैंड डार्क करता हूँ, देखिए ये देखिए
इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप लोगों का जो लेटर ए है वो आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, आपका ए जो है कंप्लीट है, एक लाइन छोड़ देना है और फिर बेस ले लेना है 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है ना। और हाइट 7 कॉलम में जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हाइट तो वैसे भी 7 ही है। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है क्या चीज़, डबल एल, ठीक है ना। अब हमें डबल एल लिखना है, तो एल का भी साइज इसी में आता है। देखिए ये रहा आपका एल, ठीक है। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये रहा आपका एल, तो एल भी 7 4 में ही बनता है। तो अब इसको लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप एक कॉलम छोड़ देंगे। कितना कॉलम छोड़ेंगे, एक कॉलम। तो यहाँ से एक कॉलम छोड़ दिया, मतलब यहाँ तक। अब बेस 4 में लेना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ तक हमें जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये देखिए, करेक्ट, यहाँ हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद आपको सीधा यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है, तो ये आपका एल भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एल भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दूसरा एल लिखना है, तो फिर से दोस्तों एक कॉलम छोड़ देंगे यहाँ पे, यानी एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच की दूरी आपको कितनी रखनी है, एक कॉलम की। तो ये आपका ऑल भी कंप्लीट। देखिए अब यहाँ हमें स्केल का हेल्प नहीं लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पहले से आपकी जो लाइन से वो जो है खींची हुई थी, ठीक है ना। तो ऑल आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना इज, क्या लिखना, इज। तो अब जब इज लिखेंगे तो ये पहला लेटर हो गया, आपका वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड आपका आ चुका है। तो इनके बीच कुछ ना कुछ आपको स्पेस देना है। क्या देना है, कुछ ना कुछ स्पेस देना है। तो स्पेस दोस्तों आप लोग कितना देंगे, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखिए, 1 2 3 ये 4 कॉलम में यहाँ तक आना चाहिए, एक कॉलम कम हो गया, ठीक है। ये 4 कॉलम में आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको स्पेस जो देना है दोस्तों, वो ध्यान दीजिए कितना देना है। जो स्पेस आपको देना है एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का, सॉरी सेंटेंस, वर्ड आपका सेंटेंस में वर्ड का, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है, और जो ए एल डब्ल्यू ये आपके लेटर हैं, और ये लेटर से मिलकर के आपका एक वर्ड बना हुआ है। तो वर्ड से वर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे देंगे, तो दोस्तों जो आपने यहाँ लास्ट में लेटर लिखा हुआ है वो देखिए कि उसका बेस कितना है, 1 2 3 4 कॉलम। तो 4 कॉलम आप छोड़ देंगे, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक। इसके बाद यहाँ हमें ड्रॉ करना है, तो आई को ड्रॉ करना है। तो आई डो आप तो यहाँ से इस तरीके से जो है ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये आई आपका एक ही लाइन में ड्रॉ होता है, ये आपको ध्यान देना। तो ये आपका आई जो है कंप्लीट हुआ। ये जो आई है आप लोगों का दोस्तों क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है इज, यानी एस बनाना है। तो ये रहा आपका एस, ये रहा आपका एस, इस तरीके से बनता है। बेस 4 और हाइट 7 कॉलम में जाती है। तो यहाँ से एक कॉलम छोड़ दिया, आप बेस 4 ले लीजिए, 1 2 3 एंड ये 4। इसी तरीके से टॉप में ले लीजिए 1 2 3 एंड ये आपका 4, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको 0.5 छोड़ना होता, मैंने बताया था। देखिए ये, तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए इसको फ्री हैंड ही बना रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ये देखिए मैंने आधा कॉलम यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा कॉलम नहीं ले रखा है। इसी तरीके से आपको ये बनाना है, और ये आपका एस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। देखिए ये आधा कॉलम आपका छूटा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा आपको छोड़ना ये होता है। 1 मिनट रुकिए, चलिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए ये देखिए एस आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोड़ना होता है, ठीक है। ये पूरा कॉलम नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इज आपका कंप्लीट हुआ। ऑल इज, अब बेल लिखना है, WELL। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए अब बेल लिखना है तो फिर से स्पेस देना है इनके दोनों के बीच का। तो एस कितने में आया था, एस आपका 4 में आया था। तो 4 कॉलम छोड़िए, 1 2 3 एंड ये 4, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो डब्ल्यू कितने बनता है, डब्ल्यू दोस्तों देखिए मैंने यहीं पे आपको बताया था, साइज़ कहाँ चला गया, ये रहा डब्ल्यू का साइज़ 7:5, मतलब इसमें 5 कॉलम आपको लेने हैं। तो 5 कॉलम ले लीजिए, 1 2 3 4 और ये आपका 5, करेक्ट, यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। देखिए 2 3 4 और ये 5, यानी कि यहाँ तक। तो इसका ये हो गया यहाँ, और इसका ये हो गया यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाना है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको ऐसे मिला देना, क्योंकि ये इंक्लाइन हम बना रहे हैं ना। तो ये इसको मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ से ऐसे मिला। देखिए आप फ्री हैंड बना दीजिए, अब मैं थोड़ा सा टाइम कम है, सो इसलिए जो है इसको जल्दी बना देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम है। अब मिडिल लाइन आपको लेनी है दोस्तों, तो मिडिल लाइन कहाँ होगी, ये 2.5, यानी कि यहाँ पे 2.5 कॉलम पे इसको ऐसे मिला दीजिए। और गलती मत करना कि इसको यहाँ तक ले जाना है, बस पूरा टॉप तक ले जाएंगे, टॉप तक इसको हम लोग ले करके जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से, और ये यहाँ से
कंप्लीट हुआ। तो डब्ल्यू आपका बन चुका है, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू कंप्लीट। अब ई बनाना है तो एक का स्पेस दे दीजिए जल्दी से, और ई भी हम लोग जल्दी से बना देते हैं। तो ये ई, अब देखिए फ्री हैंड करना है यार, तो फ्री हैंड ऐसे करते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि जो ई का बेस होता है वो तो 4 में जाता है। ई का बेस 4 में जाता है, यानी कि 4 कॉलम आपको ले लेने हैं। तो देखिए ये ई का 4 कॉलम ये हो गया। ठीक है, और टॉप का मैंने बताया था 3.5, यानी कि 1 2 3 और यहाँ तक। और ये मिडल का कहाँ है, देखिए 3.5 पर, 2 3 और ये 3.5 पर, ये 2.5 रहा आपका, यहाँ तक जाएगा। देखिए ये जो है आपका इस तरीके से ई कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, कितना इजी है। देखिए आपका ई बन गया। अब आपको एल बनाना है, तो एल के लिए फिर से एक कॉलम जल्दी छोड़ दीजिए। एक कॉलम मैंने छोड़ा, और ये आपका एल देखिए कंप्लीट हो जाएगा 4 में। ये एल मैं आपको बता चुका हूँ, अभी नहीं बताया मैंने, एल बताया था ऑल में। देखिए ये आया था, तो वेल एक एल और बनाना है, तो फिर से एक कॉलम का स्पेस दिया। ये देखिए अब आपको फ्री हैंड बनाना है, तो थोड़ा सा पहले हैंड खींच लिया, देन आफ्टर आप लोगों को इसको डार्क कर देना ऐसे। ये देखिए आपका 4 में जाएगा, ये देखिए। और अगर आप लोग ये जो मैंने लाइंस आपको जो खींच के दिखाई थी ना, ये आपको वर्टिकली, इनको आप थोड़ा सा फेंड खींचते ना, तो बहुत अच्छा ये अट्रैक्टिव लगता। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए खींचा है ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा दिख सके। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम में बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल इज़ वेल आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। ऑल इज़ वेल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या लिखना है आगे, अब आपको लिखना है दैट एंड्स वेल। तो देखिए हमें तो लग रहा है हमारा आएगा नहीं, क्योंकि ड्राइंग शीट छोटी थी, लेकिन जितना आता है उतना हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वेल हो चुका है। अब दैट लिखना है, तो कितना का स्पेस देना, ये कितने में आया था, 4 में, 1 2 3 4, यानी यहाँ तक 1 2 3 4 यहाँ तक आया था, यानी यहाँ से स्टार्ट होना है। तो अब टी बनता है आपका 7 4 में, तो 1 2 3 एंड 4, यानी टी यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये है उसका एरिया। अब टी का मिडिल पॉइंट ले लीजिए, तो ये टी का मिडिल पॉइंट हो गया, ये इसको मिला दिया, और ये इसको मिला दिया, करेक्ट। तो ये टी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं साइज़ आपको लिखवा चुका हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एच बनाना, तो ये भी 7 4 में, एक कॉलम छोड़ दिया, यानी यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 एंड ये 4। ओके, और अब यहाँ एच बनाना, तो 1 2 3 और 3.5 पे आपको ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपका एच भी कंप्लीट। ठीक है, अब ए बनाना, तो ए के लिए ले लीजिए 1 1 2 3 एंड ये 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए 2.5 ले लेना है, हाँ 4 है तो 2 ले लीजिए यहाँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, थोड़ा सा आप स्केल का हेल्प ले सकते हैं, हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं खींचेंगे, हल्का सा स्केल का हेल्प ले लीजिए। ये देखिए स्केल का हेल्प ले लिया मैंने, करेक्ट। और इसके बाद देखिए मैं एक छोटा सा स्केल लेकर के आता हूँ जल्दी से, या फिर इसी से जो है दोस्तों थोड़ा सा इसको आपको देखिए इससे ऐसे मिला देना। ठीक है ना, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देना। ठीक है ना, तो मिला दीजिए जल्दी से। अब इसको डार्क कर दीजिए आप लोग। ओके, और यहाँ से 1 2, तो ए भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि टी और लिखना है, तो टी 4 में बनेगा, यानी यहाँ से चलेंगे, ये एक कॉलम छोड़ा 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये देखिए, तो ये टी भी आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि आपका कितना हो गया, ऑल इज़ वेल दैट। अब लिखना है एंड्स, तो देखिए एंड्स तो मुझे नहीं लगता आएगा, मुझे नहीं लगता एंड्स यहाँ पे आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। देखिए अब मैंने जैसे कि इतना आपको बता दिया, प्रोसेस सारी दोस्तों सेम है। जैसे कि आपको अब देखिए यहाँ पर लिखना था ऑल इज़ वेल, तो हो चुका है, दैट हो चुका है। इसके बाद आपको एंड्स लिखना था, तो फिर से आप 4 कॉलम यहाँ से छोड़ देते, 1 2 3 एंड ये 4, यानी यहाँ आप आ जाते, और ई आपको लिखना है यहाँ से, क्या लिखना है, ई। तो 1 2 3 एंड ये 4,
यहाँ तक, ठीक है। तो नीचे का तो 4 में बनता है, टॉप का 3.5 में, तो ये आपका यहाँ तक जाएगा, राइट। इसको मिलाना इससे, और ये आपका मिडिल में, तो 1 2 3 एंड ये 3.5 और 2.5 में जाना, यानी कि यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको एन बनाना था, तो यहाँ से जाते यहाँ एक कॉलम छोड़ते हुए, और ये 3, और देखिए अब आपका आधा कॉलम यहाँ पे कम पड़ गया, ठीक है ना। चलिए हम एडजस्ट कर देते हैं आधे कॉलम को फिर भी। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा समझना, देखिए अब ये छोटी ड्राइंग शीट थी इसलिए ये पूरा नहीं आपका आ पाया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, लेकिन प्रोसेस सारी की सारी सेम है। ये आपका यहाँ बन जाता है ऐसे 4 कॉलम में, ठीक है। अब ये तो यहाँ कम पड़ गया, और इसको आप लोग ऐसे मिला देते, ठीक है। अब डी बनाना था, तो डी यहीं आप साइड में एक कॉलम छोड़ते हुए आगे जो है ड्रॉ कर लेते, ओके। तो अब ये थोड़ा सा आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। आगे की प्रोसेस वैसी ही, ऐसे ही कॉलम आपको जो है पेपर के टाइम पे जो ड्राइंग शीट दी जाएगी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ये छोटी सी ड्राइंग शीट थी, ठीक है। ये आपका छोटा सा पेज था, तो इसमें इतना ही आ पाया, ठीक है। लेकिन आपको जो है प्रोसेस तो सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, कहाँ पर कैसा करना है, ठीक है। जो लेटर का साइज़ है वो आपको बना लेना है, और ध्यान देना है आपका जो वर्ड होगा उनके बीच का स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग मैंने दिया है ये, ठीक है। ये कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो स्पेसिंग दिया है मैंने, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है इन पर ध्यान देना। ये स्पेसिंग किसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसके पहले लिखे हुए लेटर के हिसाब से। ये कितने में आया था, 4 में, तो ये 4 कॉलम का स्पेस है। ये कितने में आया था, 4 में, ये 4 कॉलम का स्पेस है। ये भी 4 कॉलम का, ये भी 4 कॉलम का, ठीक है ना। तो 4 का ही रहता है, बस चेंज आता है। तो आपको देखिए जे जब आप बनाएंगे कभी, अगर आपका लेटर के बाद में जे आ गया तो जे आपका 3 में आता है, यानी 3 कॉलम छोड़ेंगे। अगर बाद में सपोज कभी आई आ गया तो आई के लिए फिर 1 कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा आपका रहता है, वरना 99% तो आपका जो भी बाद में लेटर आएगा उसका रेशियो 4 ही रहता है। तो आपको 4 कॉलम ही लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका ऑल इज़ वेल दैट ही कंप्लीट हो पाया है। अब एंड्स वेल आपका नहीं लिख पाया है, तो अगर आप चाहें तो इसको मैं लिख दूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप एंड्स लिखते तो ऐसे लिख देते आप लोग, ये 4 में, ये 3.5 में, और ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद एन आपको एक कॉलम छोड़ देना था यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी एक कॉलम छोड़ना था, ये डी कंप्लीट एंड्स हो जाता, और एस भी लिखना था आपको। तो एस के लिए यहाँ से यहाँ 4 कॉलम ले लेते, और ये आपका ऐसे बन जाता ऐसे, ठीक है। एंड्स हो जाता। अब वेल लिखना था फिर से, तो वेल आपको मैंने देखिए बता ही दिया, लेकिन यहाँ जो स्पेसिंग देनी थी इसके बाद कितनी, एस 4 में आया, यानी 4 कॉलम की स्पेसिंग। तो ये डब्ल्यू ऐसे, ठीक है। ये 4 में, ये 3.5 में, ये 2.5 में, और ये L7, ये 4, L7, ये 4। तो ये आपका एंड्स वेल इस तरीके से कंप्लीट आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। आपको प्रोसेस समझ में आ ही गई होगी। कोई कितना भी बड़ा सेंटेंस आपको दे दे तो अब आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आप, मेरा बुक कहाँ चला गया, एक सेकंड। अब मैं अगर बुक की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है ना। बस आपको मैंने मेथड बता दिया, मेथड यही है, क्वेश्चन आपका कैसा भी आ जाए, और मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, देखिए ये भी आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड योर यू विल बी रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको लिख लेना है। देखिए ये भी आपका कैपिटल तिरछे अक्षर में दिया है, तो प्रैक्टिस कीजिए, वही सेम का सेम है, ठीक है ना। और ये भी तिरछे कैपिटल अक्षर 2013 में पूछा गया, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये भी तिरछे अक्षर का क्वेश्चन है, जो कि आपका 2012 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों को जो है ऊर्ध्वाधर है, जो कि वर्टिकली, तो वर्टिकली तो मैं बता ही चुका हूँ इसके पहले के लेक्चर में। सो इसको भी आपको जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ हैंड्स तो जरूर मिलेगी इस वीडियो से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया तो, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चल रही है, तो उस पर जाइए जल्दी से। प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट की लिंक्स दी गई हैं, जाइए उन पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियोज़ वॉच कीजिए, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी बहुत बहुत जल्दी आप लोगों के पास आने वाला है, जैसा कि अप्लाइड पेजेस का तो मिल चुका है, ठीक है ना। और बाकी के सब्जेक्ट का भी बहुत बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।